हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संज्ञा। बचपन में पढ़ा है पर 11th-12th में नहीं पढ़ा। पर आपके सीयूईटी एग्ज़ाम में तो ये पूछा जाएगा, बस ये काइंड ऑफ रिवीजन देख लो। अगर याद बिल्कुल नहीं है तो समझ लो, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम में आएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आंसर आएगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं आएगा तो थोड़ा डाइसी हो जाएगा। तो डाइसी नहीं होना, हमें लेना है सिलेक्शन 2025 में ही। तो संज्ञा पढ़ लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों करते हैं संज्ञा को शुरू। संज्ञा की वही डेफिनेशन है, संज्ञा की परिभाषा हिंदी में यह है कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या भाव का नाम बताता है। यानी कि व्यक्ति तो कुछ भी हो सकता है, मेल, फीमेल, जानवर, और वस्तु पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, ये बोर्ड, ये लाइट, ये आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप या आपका टैब। यानी कि शूज़ भी, कपड़े भी, वस्तु तो सब कुछ होती है। वस्तु, स्थिति, कहाँ पे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, स्थिति होगी। भाव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो ये क्या है? लव क्या है? एक भाव है। आई हेट यू, हेट क्या है? ये एक फीलिंग है, भाव है, ठीक। आज गर्मी हो रही है, गर्मी क्या है? भाव है। सर्दी है, भाव, यानी कि फीलिंग भी आ गई, व्यक्ति की बात भी होगी, वस्तुओं की बात भी होगी। यानी कि जो हम देख सकते हैं और जो भी हमारी सराउंडिंग में सब कुछ है, वो सब क्या है? वो सब संज्ञा है, ठीक। तो यानी कि सब कुछ संज्ञा है। एक ये मैंने मोटी मोटी बात तुम्हें बता दी, ठीक। अब इसको याद रखना। अगली बात, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्यक्ति क्या से? राम, सीता, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, लक्ष्मण, आपका नाम, मेरा नाम, या फिर नरेंद्र मोदी, या आपके कोई भी है, चंद्रचूड़ जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, प्रेसिडेंट मुर्मू, कोई भी। यानी कि सब कुछ क्या है? जो भी नाम से आए, व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो क्या है? वो संज्ञा है। वस्तु, किताब, घड़ी, गाड़ी, गाड़ी, किताब, और पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, आपके जूते, आपके सॉक्स, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आप जो भी आपको दिख रहा है, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, लैपटॉप, सब कुछ क्या है? वस्तु। स्थिति, जंगल, स्कूल, बारिश, शादी के बाद, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ, मून, जो भी जगह का नाम बताए वो भी क्या है? संज्ञा है। और भाव, प्यार, खुशी, दुख, भय, प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है, आप सुना ही होगा, शाहरुख खान का डायलॉग है। तो ये सब क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे नफरत करती हो, ये कैसे चलेगा, मेरे को अजीब लग रहा है, मेरा पेपर आने वाला है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, खुशी, हैप्पीनेस, बर्थडे सेलिब्रेशन, सब कुछ क्या है? संज्ञा। और ये क्या बता रही है? ये हमारे भाव को बता रही है, जो हम फील कर रहे हैं, जो हमारी फीलिंग्स आ रही है, सब कुछ संज्ञा है। अब संज्ञा के कुछ प्रकार हैं, एक बार नज़र उन पर डाल लेते हैं। संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति की बात हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन, जो किसी व्यक्ति का नाम बताती है। इस संज्ञा के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान जो का पता चलता है। यह संज्ञा पुरुषवाचक संज्ञा या कि मस्कुलिन जेंडर या फिर स्त्रीवाचक फेमिनिन जेंडर हो सकती है। जैसे कि राम, सीता, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, ठीक। जो भी किसी विशेष व्यक्ति का बात होता है कि भाई वो है, आपका नाम ये है, मेरा नाम विशाल है, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, कुछ की भी किसी की बात हो, ओपी जिंदल, बिरला, टाटा, अंबानी, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा, एक पूरी संपूर्ण जाति की। अब हो सकता है आप कोई मेल हो, मैं मेल हूं। अगर मैं मेल की बात करूं, पुरुष, तो सारे मेल आ गए। अगर कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है, तो अगर मैं फीमेल की बात करूं तो सारी फीमेल्स उसमें आ गई, समझ। अगर मैं कबूतर की बात कर रहा हूँ तो सारे कबूतर, जितनी ब्रीड्स हैं वो सारे उसमें आ गए। अगर मैं डॉग की बात कर रहा हूँ तो जर्मन शेफर्ड, लेपर्ड, लेब्राडोर, डबरमैन,
पग, जो भी आप सोचते हैं, बुलडॉग, पिटबुल, सारे कुत्ते उसमें आ गए। अगर मैं खा रहा हूँ कुत्ता, तो कुत्ते, सारे कुत्ते, बिल्ली, चाहे वो कोई सी बिल्ली है, किसी भी ब्रीड की है, सारी कैट फैमिली की जितनी भी बिल्लियाँ हैं सारी उसमें आ गई। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ बर्ड, जो जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी, एक पूरी जाति का बता रही है ना, पूरी एक जाति के बारे में जो बताया जाएगा वो एक जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर मैं बोल दूँ बुक्स, बुक्स क्या है, पूरी सारी बुक्स जितनी भी हैं, वस्तुएं हैं, सारी उसकी पूरी बुक्स के बारे में बता रही है, सबके बारे में बात हो रही है। ठीक, पॉलिटिक्स, अगर मैं बोलूँ पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिशियंस, तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कोई होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एमएलए है, एमपी है, सब पॉलिटिशियंस उसमें आ गए। डॉक्टर, किसी भी बात का, फिजियोथेरेपिस्ट वाला है, डेंटिस्ट है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई समझ रहे हो, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, जितने भी डॉक्टर आ गए वो सब उसके अंदर आ गए। आ गया फील? हाँ सर, अब आ गया ना। वो जैसे बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो कोई अपना गाड़ी का काम कर रहा है, ये लोहा बना रहा है, या कोई हवाई जहाज बना रहा है, सारे बिजनेसमैन के बारे में बात हो रही है। तो पूरी एक जाति, एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, और वो पूरी कम्युनिटी क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे पुस्तक, बुक के बारे में बात हो रही है, सारी बुक्स, सारी पुस्तकें उसमें आ गई, चाहे वो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, आपकी बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, जो भी आए सब इसमें आ गए। फल, सारे फ्रूट्स इसके अंदर आ गए, आम, लीची, अमरूद, सारे फल एक बारी में इसमें आ गए। पक्षी, अगर पक्षी की बात हो रही, कबूतर, तोता, है ना, समझिए, कौवा, चील, आउल, सब इसमें आ गए। आदमी, जितने भी आदमी हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हैं, आयरिश हैं, यूएसए के हैं, नाइजीरिया के हैं, अफ्रीकन हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तान से हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, सब इसके अंदर आ गए। अब आ गया फील जातिवाचक संज्ञा का। एग्जाम में पूछा जाएगा तो बता दोगे कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अगला भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या है? जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप व्यक्त करना चाहते हैं। कोई कॉलेज के कुछ, स्कूल के कुछ लास्ट दिन बचे हैं, क्या मैं उसको बता दूं अपनी दिल की बात? जो ये दिल की बातें हैं, क्या वो सुन पाएगी, क्या वो समझ पाएगी? कहीं वो मुझसे हेट ना करना लग जाए। हेट क्या है? वो भी भाव है। जो आप फील कर रहे हो वो भी भाव है। समझ गए? भाव जो किसी अव्यक्त भावना, गुण या अवस्था का नाम बताती है। इस संज्ञा का प्रयोग भावनाओं, गुणों या अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। गुण कि वो अच्छा गाना गाता है, अच्छा गाना गा रहा है, वो आपको फील हो रहा है कि वो अच्छा गाना गा रहा है, किसी को अच्छा ना लगे। ठीक, प्रेम, प्यार, ठीक, जो आपके अंदर प्यार की भावना है। ये खुशी, किसी बात से आपको खुशी हुई कि कोई बर्थडे है, कोई पार्टी आने वाली है, कोई मूवी आने वाली है, कि भाई पुष्पा 3 के लिए, मैं 2 के लिए मैं वेट नहीं कर सकता था, उसकी एक फीलिंग आ रही है। या फिर आपकी अभी रेड हल्क आने वाली है, तो रेड हल्क के बारे में, भाई रेड हल्क आने वाली है यार, मुझे उसके बारे में यार बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। तो जो है ना, एक्साइटमेंट, खुशी हो रही है। ये भी, मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ, मेरा अच्छी तैयारी है, इस बार मेरा ड्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, तो और अच्छे कॉलेज जाऊँगा, अच्छे नए लोग मिलेंगे, उनसे मिलने की जो खुशी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन की खुशी है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। दुख, स्कूल छूटने वाला है, ये सारे स्कूल के जितने दोस्त हैं सब अपने अपने राह निकल जाएंगे, और हो सकता है कब कुछ मिले और कुछ ना मिले। 80% चांस है कि आप फर्स्ट से सेकंड ईयर तक कनेक्टेड रहेंगे, थर्ड ईयर में आकर आप सबसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका एक नया सर्कल बन जाएगा, वो होगा कॉलेज का। और स्कूल के भी कुछ कनेक्टेड होंगे, सिर्फ 5 या 6 फ्रेंड्स, 80% फ्रेंड्स आपके हटने वाले हैं अब। ये दुख है। स्कूल में बचपन से, नर्सरी से लेकर 12th तक 15 साल निकाले, नर्सरी, केजी, यूकेजी, फिर 12 साल, और अब वो सारी यादें पीछे रह जाएंगी। अब एक नए स्कूल, नए कॉलेज में जाएंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नए टीचर्स होंगे। ये क्या है? दुख है कि भाई पुराना सब कुछ छूट रहा है। हो सकता है आप यूपी से देख रहे हैं, आप बिहार से देख रहे हैं, हो सकता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो आपका शहर भी आपसे छूट जाएगा। दुख है कि सारा शहर, सामने वाले, मैं वहाँ परचून ए में जाते होंगे, वहाँ पे भैया बैठे होंगे,
अब वो आपको मिलते होंगे, अरे कैसे तैयारी कैसे चल रही है, CUT की, हाँ बढ़िया चल रही है, अच्छा एडमिशन हो गया, अब वो भी गए, 3 साल तक ख़त्म। ठीक, सब दूर हो जाएगा। कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, स्टेडियम में दोस्त हैं, दूर। डांस करते हो, वहाँ के जो आपका सर्कल है, दूर। समझ रहे हो? ये क्या है, ये दुख। ये जितने भी बातें हैं ये क्या बताती हैं, आपकी भाव, आपकी फीलिंग्स को व्यक्त करती हैं, इसलिए क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा जो एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को बताती हैं, जहाँ जैसे कि एक आर्मी के अंदर कितने जवान हैं, वो सारे जवानों की बात हो रही है। इंडिया की पॉपुलेशन, पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बात हो रही है। समुदाय, समझ गए? जो पूरे ग्रुप की क्लास 12th मेडिकल के बच्चे, पूरे मेडिकल, क्लास 12th कॉमर्स के बच्चे, पूरे कॉमर्स के बच्चों की बात हो रही, क्लास 12th आर्ट्स के बच्चे, पूरे आर्ट्स के जितने बच्चे हैं उनके बारे में बात, पूरे समूह के बारे में बात हो रही है। समझ गए? उसको क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी समूह या समुदाय का नाम बताती है, यह संज्ञा किसी समूह को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग की जाती है। सेना, विद्यालय, मंदिर, परिवार। परिवार की बात हो रही है जी, शर्मा जी का परिवार, तो शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की वाइफ, शर्मा जी की बेटी, सब ही उसमें आ गए। तिवारी जी का परिवार, तिवारी जी की फैमिली, तिवारी जी की वाइफ, तिवारी जी के बच्चे, तिवारी जी के पापा, तिवारी जी की मम्मी, सब उस फैमिली के बारे में बात हो रही है। सेना, भाई पूरी आर्मी के बारे में बात हो रही है। ठीक, एयरफोर्स, पूरी सिर्फ एयरफोर्स के बारे में, या फिर नेवी, पूरी नेवी के बारे में, सिर्फ नेवी के बारे में बात, समझे? एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसके बारे में बात की जाए तो वो क्या है, समुदायवाचक। आया मज़ा? समझ में क्लियर हो गया? हो गया होगा, ऑब्वियसली हो गया होगा। अब द्रव्यवाचक। द्रव्य, धातु, किसी धातु के बारे में बात हो, लोहा, पत्थर, समझे? लोहा या फिर एल्युमिनियम, कॉपर, तो किसी धातु के बारे में बात हो जो किसी द्रव्य यानी वस्तु का नाम बताती है, यह संज्ञा किसी वस्तु विशेष को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग की जाती है। कुसुम, पुस्तक, स्वर्ण, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, समझ रहे हो? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब बात हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि भाई जाति को भाववाचक में कर दो कन्वर्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और कई एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं कि आपको आदमी दे दिया, इसको भाववाचक में कर दो कन्वर्ट। तो अब आदमी क्या है, आदमियत। इंसान क्या है, इंसानियत। अब इंसानियत को देख थोड़ा सकते हैं, कोई गरीब, अब ठंड हो रही है, कोई गरीब बच्चा वहाँ पे बैठा है जिसके पास पैर में जूते नहीं हैं, सर पे टोपा नहीं है, शायद जैकेट नहीं है। अब आपने जाकर क्या करा कि भाई कोई बात नहीं, मैं इसको जूते पहना देता हूँ, सॉक्स पहना देता हूँ, टोपा पहना देता हूँ। तो ये क्या है कि भाई किसी बूढ़े अंकल ने आपको देखा तो उन्होंने क्या बोला, आज भी इंसानियत बच्चों में है। इंसानियत क्या कि दूसरे इंसान के प्रति आपका जो भाव है, एक काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्ट हो रहा है, तो वो हो क्या है, इंसानियत हो गई। ठीक, नोट्स आपके पास हैं, आपने वो किसी के साथ शेयर कर दिए कि भाई इसका भी सिलेक्शन हो जाए, तो वो क्या है, इंसानियत। ठीक, तो ये हो गए भाववाचक। पशु, पशुता, एक्सीडेंट हो गया, वैसे ही कोई पिट रहा था, आप वहाँ गोलगप्पे खा रहे थे, आपने जाकर भी हाथ साफ कर दिया तो ये पशुता होगी। भाई वो तो वैसे ही पिट रहा था तो आपने और ज़्यादा मार वार लगा दी। ठीक, मित्र, मित्रता, आपकी फ्रेंडशिप, अब वो कितनी ट्रू है कितनी नहीं है वो पता कैसे चलेगा, जो आपका वीक टाइम आएगा जीवन में या फिर अच्छा टाइम होगा, अच्छे टाइम में तो सब साथ हैं, जब वीक टाइम आएगा, जब कौन खड़ा है, तब आपको पता चलेगा कि भाई असली दोस्त कौन है, असली नहीं है। या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है, आपको बाइक चाहिए, आपने बोला भाई मेरे को बाइक चाहिए, मुझे किसी से मिलने जाना है, ठीक, या फिर मुझे मूवी देखने जाना है, कुछ भी बात है, उसने कहा भाई बाइक तो नहीं है, बाइक पंचर है, तो ये मित्रता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अगर पर वो दे देता है कि भाई मेरी बाइक ले जाइए यार, जैकेट मेरी ले जाइए, नहीं क्यों खरीद रहा है, मेरी जैकेट ले जाइए, तो ये मित्रता होगी। इसको
भाववाचक में अपन ने कर दिया। सर्वनाम, अब सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या है? किसी का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की नाम को संज्ञा कहते हैं, पर उनकी जगह जो यूज होता है, इन व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जगह जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं सर्वनाम। जैसे आपका नाम है मान लो अर्नव, अर्नव अच्छा खाना खाता है, अर्नव अच्छी ड्राइंग बनाता है, अर्नव अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, अर्नव ये करता है, अर्नव वो करता है। तो भाई सुनने वाला होगा वो क्या कहेगा? भाई कितनी चापलूसी करेगा भाई, अर्नव अर्नव लगा रखी है। तो इतना क्या हो रहा है देखो, इंस्पायर क्या हो रहा है इतना इतना, ठीक है। पर अब हम बात करें तो भाई बार बार अच्छा भी तो लग रहा है। अर्नव ये करता है, अर्नव अच्छा खेलता है, अर्नव स्पोर्ट्स अच्छा करता है, अर्नव ड्राइंग भी अच्छे करता है, अर्नव के शूज़ बहुत अच्छे हैं, अर्नव की गाड़ी बहुत अच्छी है। इसकी हम क्या करेंगे? वो या वह। अर्नव अच्छा खाता है, वह अच्छा स्पोर्ट्स भी करता है, वह अच्छा वो करता है। जो उसकी जगह ये वह, तुम, तेरा, तू, मैं, ये जो शब्द यूज होते हैं, एक शब्द को यूज ना कर कर अर्नव को हटा के हमने अर्नव अच्छा खेलता है, वो अच्छा स्पोर्ट्स भी खेलता है, अर्नव की जगह लगा दिया वो। तो ये जो वो है ये क्या है? ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम को क्या करना है? हमें भाववाचक में कन्वर्ट करना है। अपना, अपनापन, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। ठीक, एग्जाम में ये अपना पराया आना आता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। पर जो मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या पूछा था? सर्व, सर्वस्व बताना थोड़ा था बड़ा होना चाहिए। अपना अपनापन तो इजीली हर कोई बता ही देता है। मीठा, विशेषण, जो किसी विशेषता बताया है, कालू या फिर गोरा है या फिर अमीर है या फिर सुंदर है, क्या है? विशेषता है उसकी। ठीक, अब इसको विशेषण, जो विशेषण है इसको हमें क्या करना है? भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है। मीठा, मिठास, मधुर, माधुर्य, निर्बल, निर्बलता, निपुण, निपुणता। ठीक, हो गया कन्वर्ट। अगला क्रिया, खेलना, जो काम कर रहा है, काम हो रहा है, उसको क्रिया कहते हैं। जब पढ़ाएंगे तब एग्जाम बता देंगे पूरा ढंग से। खेलना, खेल, लिखना, लेख, लेना और देना, लेन देन, पढ़ना, पढ़ाई। ठीक, आया? तो दोस्तों ये थी संज्ञा। संज्ञा के सारे प्रकार कर लिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं भाववाचक संज्ञा में। मोस्टली भाववाचक ही पूछा जाता है, जातिवाचक में तो कर नहीं सकते कि भाई बिल्ली है तो बिल्ली का कोई ग्रुप बता दोगे, तो वो तो भाव हो नहीं सकता। तो ये भाववाचक में ही पूछा जाता है मोस्टली। तो ये थी संज्ञा के बारे में। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे सारे एग्जाम्स में, बस इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। ठीक, और इतना ही कर लोगे बस बेड़ा पार है, CUT क्लियर हो जाएगा। लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज आपका कर लेंगे यहीं पे। तो ये थी दोस्तों बात किसके ऊपर? संज्ञा के बाद। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले क्लासेस में। सर्वनाम देखेंगे, कारक देखेंगे, विशेषण और तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द सब देखेंगे। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। और कोई डाउट है तो नीचे बताना, और कुछ और वीडियो देखना चाहते हो तो भी नीचे कमेंट में लिख देना। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो।